ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है एक, तो उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई थिंक मेरी स्क्रीन वगैरह प्रॉपर आपको विजिबल हो रही होगी। विजिबल है ना मेरी स्क्रीन? एक सेकेंड जस्ट। हाँ। ओके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज लीड जनरेशन। ठीक है ना। आप सभी को पता है कि हमारे बिजनेस में जो लीड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। क्योंकि नंबर्स होंगे तभी हम जो है काम कर पाएंगे, एंड तभी हम जो है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब तभी हम लोगों को बिजनेस प्लान दिखा पाएंगे, एंड तभी हम जो है अपने बिजनेस में एक अच्छी टीम क्रिएट कर पाएंगे। तो लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पता है क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमारे पास नंबर्स नहीं है। उनका सबसे मेन रीजन जो है वो ये है कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी है, इन ऑल डायरेक्शन नॉट ओनली इन वन प्लेटफॉर्म। हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे लीड जनरेट नहीं करना है हमें। मतलब समझ लो कि आप हर जगह अपने हाथ पैर मारने लीड्स जनरेट करने के लिए। अगर आप हर डायरेक्शन पे, हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको लीड्स तो आएगी ही आएगी, एंड जो आएगी, है ना, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगी। ठीक है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं काम करना, आपको हर डायरेक्शन पे काम करना है लीड जनरेट करने के लिए। अभी यहाँ पे जो मैंने सबसे पहला पॉइंट डाला हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विद डूइंग प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या है? तो सबसे पहला तो जो है ना, कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो, ठीक है ना। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम आती है लीड जनरेट करने में, है ना। तो मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि हम कंसिस्टेंटली प्रोस्पेक्टिंग करते ही नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो कभी भी आपको प्रोस्पेक्टिंग का रिजल्ट तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंट होके। ठीक है ना। कंसिस्टेंट होना मतलब क्या होता है, कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका, अगर टाइमिंग फिक्स है कि मुझे 2 घंटे दिन में प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आपके पास कितने भी काम क्यों ना हो, आप वो अपना कंसिस्टेंटली काम करोगे। एंड मेरे को आप जेन्युइनली बताओ, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो लीड्स आएगी या नहीं आएगी? आपको क्या लगता है? बताना जरा मैसेज करके। अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली, है ना, रेगुलरली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लीड्स ना आए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लीड्स ना आए, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। ठीक है। तो कंसिस्टेंट रह के लीड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलरली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वर्क रेगुलरली, फिक्स टाइम फॉर प्रोस्पेक्टिंग। मैं आपको बताऊं, जब मैं एएस लेवल पे थी, है ना, तो मेरा टाइमिंग जो है वो फिक्स था प्रोस्पेक्टिंग का। मेरा, मैंने आपको पता है, मैं कॉलेज के साथ साथ फॉरएवर करती थी, है ना। तो कॉलेज में जाती थी 9 बजे, तो 9 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक तो मैं कॉलेज में बिजी रहती थी। तो उस टाइम पीरियड में मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कर पाऊँ। बट मैंने अपना एक टाइम फिक्स किया था प्रोस्पेक्टिंग करने का, एंड वो जो टाइम था वो था मॉर्निंग का टाइम, 5 to 7। 5 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा 2 घंटा फिक्स था, कि मैं स्पेशली 5 बजे उठती थी। आप सोच के देखो, स्पेशली 5 बजे उठ के मैंने प्रोस्पेक्टिंग्स करी हुई है, एंड इतने डीएम्स डाले कि मेरे फिंगर्स भी पेन होते थे। ठीक है ना। तो मेरा टाइमिंग फिक्स था प्रोस्पेक्टिंग का। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम अपना टाइम नहीं फिक्स करते, हम प्रोस्पेक्टिंग को लास्ट ऑप्शन रखते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिंग आपके हर एक काम में पहले नंबर पे होना चाहिए। सारे काम बाद में, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करोगे तभी लीड्स आएगी, लीड्स आएगी तभी कॉलिंग कर पाओगे, एंड कॉलिंग करोगे तभी रिजल्ट आएगा। ये एक प्रॉपर साइकिल है। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर पे आपके प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे पहली चीज है, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिंग का आपका एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए।
प्रोस्पेक्टिंग मस्ट बी एएस लेवल पे। अगर आप हो, आपके पास कुछ नहीं होता पूरे दिन करने के लिए, ठीक है ना, आप दिन में 2 घंटे अगर ट्रेनिंग देख रहे हो तो 2 घंटा एटलीस्ट, मिनिमम है ना, मिनिमम। मैक्सिमम आपकी मर्जी है, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, 6 घंटे करो। जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग पे टाइम लगाओगे उतनी ज्यादा आपके पास लीड्स आएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आप टाइम, मतलब जितना टाइम आपका प्रोस्पेक्टिंग पे लगेगा उतना ज्यादा आपके पास लीड्स आने वाली है। तो आपके दिन का, ठीक है ना, दिन के अगर आप 6 घंटे फॉरएवर करते हो तो 6 में से 3 घंटे आप समझ लो कि मेरे प्रोस्पेक्टिंग के लिए होने चाहिए। एंड उस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि हम इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग का हम रील्स ज्यादा देख रहे हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ही यही है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सेकेंड ना जस्ट, सेकेंड ना। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करने पे फोकस करना है, हमें टाइमिंग फिक्स करना है प्रोस्पेक्टिंग का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेनली हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा टाइमिंग नहीं फिक्स होता प्रोस्पेक्टिंग का, ठीक है। तो लगता है आपको कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग के लिए? बताना जरा मैसेज पे, बताओ क्या लगता है आपको, ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग के लिए या नहीं? इंपॉर्टेंट है? आपको लगता है कि आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त? क्या आप रेगुलर कंसिस्टेंट हो प्रोस्पेक्टिंग को लेके? क्या आपका टाइम फिक्स है प्रोस्पेक्टिंग का? क्या आप रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो? क्या आपका टाइम फिक्स है कि हाँ इतने टाइम पे मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ? बताओ। ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है ना, ये जो बेसिक चीज है, क्या ये हम फॉलो कर रहे हैं? बताओ। ठीक है ना। तरीके तो बहुत है, तरीके तो आपको हजारों बता सकते हैं हम, बट उन हजारों तरीकों में से 10 तरीके भी अगर आपने ढंग से प्रॉपर रेगुलर रह के कर लिए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लीड्स ना आए। मैं तरीके बताऊंगी आपको डिटेल में, आज कोई काम नहीं है, आज सिर्फ हम लीड्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीजें जो है ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। मैं तरीके आपको बता दूंगी, बट उन तरीकों को रेगुलर लेकर आना, रेगुलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कौन कौन आज से डिसाइड करता है कि हाँ मैम, मैं दिन के इतने घंटे तो पक्का प्रोस्पेक्टिंग करूंगा ही करूंगा? बता दो एक बार, कौन कौन करने वाला है रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग? एक सेकेंड ना जस्ट, कौन कौन कर रहा है रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग? कितने कितने घंटे करने वाले हो दिन के प्रोस्पेक्टिंग, ये बता दो। 3 से 4 घंटे पक्का, 4 घंटे पक्का। ओके, आई विल वर्क 3 आवर्स, ओके। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ना थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, बट ये एक छोटा सा पॉइंट है ना, जिससे मतलब समझ लो कि आप बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल सकता है, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका, अब ध्यान से समझना, सभी ने डायरी वायरी सब लेके बैठा होगा। तो प्लेटफॉर्म्स फॉर लीड जनरेशन, ठीक है, हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है, दैट इज नोन सर्कल। मैंने पहले ही लिखा हुआ है, नोन सर्कल। ठीक है, एंड देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नोन सर्कल खत्म हो गया हो। मेरा ऐसा मानना है, चाहे आप पुराने हो चाहे आप नए हो, है ना, आपका नोन सर्कल अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। एंड नोन सर्कल हमारा अनलिमिटेड है, क्योंकि हम नोन सर्कल मतलब क्या होता है कि हम जिनको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पहले कहीं और रहती थी, अब मैं नई जगह पर शिफ्ट हुई हूँ, मेरे नए फ्रेंड्स बन गए, तो मेरा नोन सर्कल नया बन गया। ठीक है, अब मैं अगर कहीं गई हूँ, मैं अगर किसी क्लासेस में हूँ, मैं कोई कॉलेज में जा रही हूँ, तो वहां पे मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बन गए, तो वो मेरा नोन सर्कल हो गया। मैंने अगर कोई क्लासेस लगाई है, कंप्यूटर क्लासेस है, या फिर मेरी कोई ट्यूशन क्लासेस है, या फिर कोई मेरे ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है,
बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे जिनसे मेरी बात नहीं होती, बट हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो नोन सर्कल आपका अनलिमिटेड है अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हो तो। ठीक है ना आप। मैं आपको बताऊँ सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है इस बिजनेस में, जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं ना, जिनकी ग्रोथ बहुत बहुत फास्ट हो रही है, बहुत ज्यादा, उनका सबसे मेन रीजन है कि वो नोन सर्कल के पर्सन्स को ढूंढ ढूंढ के प्रोस्पेक्टिंग करता है। ठीक है। नॉन सर्कल के पर्सन्स को ढूंढ ढूंढ के प्रोस्पेक्टिंग करता है। अब नॉन सर्कल में काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो पहली चीज तो अनलिमिटेड है। नो ट्रस्ट इश्यूज, कोई ट्रस्ट के इश्यूज नहीं होते। कन्वर्ट भी हो जाता है बहुत इजीली, है ना। मतलब नॉन सर्कल वालों का ये होता है कि वो आपको जानते पहचानते तो वहां पे ट्रस्ट इशू तो आएगा ही नहीं। ठीक है। अब हमें उनको कनेक्ट कैसे करना, पहली चीज तो व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है आप चेक करो, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे फोन के अंदर। वहां पे आपके बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आपकी बात नहीं होती, तो उनके साथ आप हाय हेलो करो। डायरेक्ट उनको बिजनेस मत बताओ। ठीक है। बहुत दिनों से अगर आपकी बात नहीं हुई, आपके पुराने भी दोस्त हैं जिनको पहले आपने अप्रोच करा उन्होंने स्टार्ट नहीं करा, उन लोगों को जस्ट आप हाय हेलो वाले मैसेजेस भेजो कि कैसे हो, बाकी कैसे चल रहा है ना, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने पुराने दोस्तों में से किसी को भी रैंडमली कॉल कर लो, 5-10 मिनट बात कर लो कि क्या चल रहा है भाई, है ना, जॉब कैसी चल रही है। तो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। हमारे साथ पता है क्या होता है बिजनेस में, हम ना बिजनेस में आने के बाद जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनको ना अलग ही मतलब वे से देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, उनको हम थोड़ा सा एक अलग नजरिए से देखना, यार ये तो हमारी कैटेगरी का है ही नहीं। बट ऐसा नहीं करना, उन लोगों से टच में रहना है। ठीक है ना, टच में रहना है, क्योंकि एटलीस्ट इतनी तो आपके अंदर मतलब कह सकते हैं कि कनेक्शन हो या रिलेशन हो कि उसको अगर काम की जरूरत पड़े तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपका नाम आना चाहिए। एंड उसके साथ अगर आपकी बनती अच्छी है तो डेफिनेटली, अगर आपकी उसके साथ एक दो बार बात हो रही है ना, चाहे आप स्टेटस पे बात कर रहे हो, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आप मैसेज पे बात कर रहे हो, तो अगर उसको जरूरत है वो आपके पास सबसे पहले आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। क्योंकि देखो इंसान का टाइम चेंज हो सकता है, कभी भी बहुत चीजें होती है। आपने जब बिजनेस बताया होगा मे भी हो सकता है कि तब उसको जरूरत ना हो बिजनेस की, लेकिन हो सकता है कि अभी जरूरत है। अभी जरूरत है बट आपके उसके साथ रिलेशन सही ना होने की वजह से कई बार वो आपको मैसेज नहीं कर पाता, हेजिटेट करता है कि यार कैसे पूछूं मैं, है ना, कैसे पूछूं मैं, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके कांटेक्ट में होते हैं, बट वो आपको मैसेज करने के लिए डरते हैं। रीजन क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो हमने थोड़ा सा ये करके रखा है, साइड में कॉर्नर करके रखा है। आज के टाइम पे अगर मेरे कोई दोस्त मुझे मैसेज करता है, मैं मतलब ये नहीं कि एकदम इंस्टेंट रिप्लाई करती हूँ, बट हाँ मैं रिप्लाई करती हूँ। अगर मुझे किसी ने कॉल करा, मैं इंस्टेंट कॉल नहीं उठाती, बट हाँ थोड़ी देर बाद कॉल उठाकर फ्रैंकली बात करती हूँ ताकि उनको वियर्ड ना लगे। मतलब एक रिलेशन अच्छा रखती हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर उसको जरूरत पड़ रही है काम की, तो उसके दिमाग में सबसे पहले काजल विश्वास का नाम आना चाहिए कि काम अगर मुझे कोई दे सकता है तो काजल दे सकती है, क्योंकि काजल ऑलरेडी इतने लोगों के साथ काम कर रही है। तो एक अपनी इमेज, अच्छी वाली इमेज छोड़ना अपने पर्सन्स के दिमाग में, अपने नोन सर्कल के दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नोन सर्कल वालों के दिमाग में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए सबसे पहली चीज, उन सभी को अपने इंस्टाग्राम पर लेकर आओ। उन सभी को अपने इंस्टाग्राम पर लेकर आओ, बिकॉज देखो पता है क्या है, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रेगुलर अपडेटेड रहते हो। बराबर है, जैसे कि आप सुबह क्या कर रहे हो, दोपहर को क्या कर रहे हो, क्या खाया आपने, क्या पिया आपने, क्या काम करा आपने, क्या अचीवमेंट्स आपकी हुई, आप सब कुछ वहां पे डाल रहे हो। तो जो आपका पर्सन है ना, जो शायद हो सकता है कि अभी रेडी नहीं है बिजनेस करने के लिए या उसको ट्रस्ट नहीं है, जब वो आपकी स्टोरीज देख रहा है इंस्टाग्राम पे रेगुलर 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 रेगुलर, तो फिर एक ना एक दिन वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। वो कह सकता है कि हमें कोल्ड फॉलोअप चल रहा है उसका। आई बात समझ में, एक फॉलोअप चल रहा है, क्यों, स्टेटस देख देख के। समझ आई मेरी बात। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉन सर्कल वालों को इंस्टाग्राम पे लेकर आना है। मैक्स टू मैक्स ट्राई करा करो। अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सही चल रही ट्रेनिंग, किसी को नींद वींद तो नहीं आ रही अभी से, क्योंकि अभी तो जस्ट समझ लो आपकी 2% भी ट्रेनिंग नहीं हुई। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ आज, तो एंडिंग तक रहना। जो एंडिंग तक रहेगा उसको, एंडिंग वाला जो है ना सबसे बेस्ट है।
ठीक है ना, एंडिंग वाला तो इतना बेस्ट है कि आप पूछो मत। ठीक है। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे फॉलोवर्स हैं, मैंने कुछ लोगों को फॉलो कर रखा है। ठीक है, मैं फॉलोइंग पे गई। अभी फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं इसको क्या हुआ मेरे इंस्टाग्राम को। ठीक है, जैसे रिया विश्वास है, ये मेरी सिस्टर है। ठीक है, अब मैंने इसको फॉलो करा, मैं इसकी फॉलोइंग पे जाऊंगी। फॉलोइंग पे गई मैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं और वो दोनों भी पहचानते हैं। ठीक है, बट शायद हो सकता है कि मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मोस्टली यहाँ पे जैसे कि कुछ कुछ लोग हैं, जैसे ये सना है। ठीक है, इस लड़की का नाम है सना। अब इस सना को मैं पहचानती हूँ, एंड वो भी मुझे पहचानती है, वो क्योंकि मेरे घर के बस थोड़े दूर में ही रहती है वो। बट ना ये मुझे फॉलो कर रही है, ना मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको फॉलो कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको फॉलो कर लिया, ये मुझे फॉलो बैक कर लेगी। अब इससे होगा क्या कि अब ये एक हो गई, देन उसके बाद ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जैसे इसके कांटेक्ट में, ये प्रियंका सरकार है, ये मेरी बुआ है। ठीक है, अब मैं इनको फॉलो नहीं कर रही हूँ, ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं फॉलो बैक कर लेती हूँ। ठीक है, ये आंचल लेगला है, ये मतलब बहुत सारे लोग हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनको मैं पहचानती हूँ बट मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये मोनिका ठाकुर है, इसको भी मैं पहचानती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको फॉलो कर लिया। तो इस तरीके से जितने भी लोगों को मैं पहचानती हूँ उन सबको मुझे फॉलो करना है, एंड मैक्स टू मैक्स ट्राई करना है कि वो जस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए। आई बात समझ में? तो आज के आज सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉलो करना है लोगों को जिनको आप जानते हो, जिनको आप पहचानते हो, जिनको आपने देखा भी है। ये मत सोचो कि मेरी तो फॉलोइंग वाली लिस्ट बढ़ जाएगी, ये वाला मत अपने दिमाग में लेकर आओ। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, अगर आप अपने लोगों को नहीं बताओगे ना बिजनेस प्लान, तो होगा क्या इन फ्यूचर, फिर कोई और बता देगा। फिर आपके नॉन सर्कल वाले कहीं और ही जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो आज आप जितने भी लोगों को फॉलो करते हो, उनकी फॉलोइंग पे जाके क्या करना है, अपनी फॉलोइंग को बढ़ाना है। ठीक है, कर लोगे आज? कर लोगे पक्का? इससे ना मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको ना बहुत सारे नए लोग मिलेंगे। आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे 2 मिनट के लिए कि यार ये पर्सन तो था, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। अरे यार ये भी तो था, ये भी तो था, ये भी तो था। आपके दिमाग में ना बहुत सारे नए नए नाम आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट वे है प्रोस्पेक्टिंग करने का। एंड वहां पे और एक चीज आप एडिशनल कर सकते हो कि सामने वाले को जस्ट कैजुअली, हाय राहुल कैसे हो, है ना, बहुत दिन हो गया, मतलब आपने मुझे पहचाना वैसे। ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ, आप कॉलेज में थे, आप स्कूल में थे। तो एक हमने स्टार्टिंग कर दी बात करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल का नाम था सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल। तो अगर मुझे मेरी स्कूल की कोई पुरानी लड़की दिखती है, मैंने उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है साक्षी। ठीक है, हाय साक्षी, मैं काजल, आपने पहचाना मुझे? वो बोलेगी आप कौन, या फिर हाँ हाँ शायद पहचाना। फिर आप बोल सकते हो कि हम दोनों सेम ही स्कूल में थे, है ना, हम दोनों सेम ही स्कूल में थे। तो बोलेगी हाँ 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 हाँ, हम सेम ही स्कूल में थे। ठीक है, और बाकी क्या चल रहा है अभी, आजकल क्या करते, एक टॉपिक मिल गया, उठा लो टॉपिक, बात कर लो। ठीक है, एंड तभी बिजनेस नहीं पिच करना, तभी जस्ट छोड़ दो टॉक, मतलब बात करके छोड़ दो। अब आप स्टोरी डालोगे, आप अचीवमेंट्स डालोगे, तो वो देखेगी नहीं देखेगी? ऑफ कोर्स देखेगी। तो आज नहीं तो कल वो दोबारा आपको डेफिनेटली मैसेज करेगी कि यार काजल ये तुम क्या करते हो। ठीक है ना, ये क्या करते हो? अब सामने वाले के माइंड में आपने क्यूरोसिटी क्रिएट कर दी। फिर आप वहां पे बोलो कि यार साक्षी, ऐसे अपन चैट में तो डिस्कस नहीं कर सकते, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लो, अपना नंबर दे दो डायरेक्टली। ठीक है ना, अपना नंबर दे दिया करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको अपना नंबर देने में, क्या इशू है? अगर सामने वाला थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि मैं नंबर नहीं दे सकता या वट एवर, आप बोलो ये मेरा नंबर है, आप मुझे आज शाम की 6 बजे के पहले पहले कॉल कर लो। उसका कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, बस शुरू हो जाओ। हमारा 7 बजे वेबिनार है, बस आप तो हो ही ग्रेट फिर इनविटेशन करने में। ठीक है, तो ये तरीका एक है जिससे आपको बहुत सारी लीड्स मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके अलावा अब हम आते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, नोन सर्कल में फॉलो अप थ्रू रेगुलर वर्क, अपडेट, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, ब्रॉडकास्ट, है ना, तो जो मैंने बताया वो आप कर सकते हो। अभी अननोन सर्कल में, ये मैंने नोन का बता दिया।
अननोन सर्कल में जो सबसे बड़ा पॉइंट है आज के टाइम पे, है ना, जो मतलब हम कह सकते हैं हब है ना, प्रोस्पेक्टिंग का या लीड्स का, दैट इज इंस्टाग्राम। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपको लीड्स आ सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा लीड्स आ सकती है, और बहुत लोगों को हजारों में 10,000, 15,000, 20,000 लीड्स आती है। कुछ कुछ लोग हैं जिनसे लीड्स नहीं समझती संभलती है। उसका नंबर वन रीजन पता है क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग। एंड मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, आप में से जितने भी लोगों की प्रोफाइल्स मैंने देखी है, मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ यार बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी प्रोफाइल है। ठीक है ना, कि जहां से नजर ना हटे, प्रोफाइल आपकी ऐसी हो कि जहां से नजर ना हटे। अगर किसी ने गलती से आपके प्रोफाइल पे विजिट कर लिया, तो उसकी 2 मिनट के लिए आंखें जस्ट खुली की खुली रह जानी चाहिए। आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रोफाइल बिल्डिंग स्टोरीज पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी बहुत लोगों का ना मैंने देखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। ठीक है। बायो में बहुत लोगों का मैंने देखा हुआ है स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। बिजनेस की स्पेलिंग तक गलत लिखी होती है कुछ कुछ लोगों ने तो। ठीक है ना, बिजनेस की स्पेलिंग तक गलत लिखी होती है। हम प्रोवाइड बिजनेस कर रहे हैं, बट हमारी बिजनेस की हमें नहीं पता कि क्या है। ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल में भी किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ प्रॉपर बताती हूँ। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डीपी। ठीक है, चलो मेरी डीपी भी जो है एकदम भी नहीं है उतनी, बट ठीक ठाक है। तो डीपी में आपका क्या है ना, कि फेस दिखना चाहिए, फेस विजिबल होना चाहिए। ठीक है, फेस विजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ फोटो लगाई है, या आपने अपनी पूरी फोटो लगाई है, नहीं। जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है, ठीक है, तो वो पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है। यूजर आईडी, स्पेशली यूजर आईडी, है ना, यूजर आईडी में ये नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मम्मास बॉय, पप्पास गर्ल, है ना, पापा की परी, ये वो सब नहीं करना है। एक प्रॉपर नाम होना चाहिए आपका, जैसे मेरा लिखा है काजल विश्वास 6164। ठीक है। तो आपका क्लियर यूजर नेम होना चाहिए, आधा अधूरा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा बायो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है ना, बायो में सबसे पहले तो मैंने लिखा है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। अगर आप गुजरात से हो, गुजरात लिखो। अगर आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र लिखो। अब इससे होगा क्या, जब आप किसी को डीएम करोगे या कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पे आएगा, है ना, एंड मैं जैसे किसी को अगर डीएम कर रही हूँ, महाराष्ट्र का कोई पर्सन है, पहले ही पॉइंट पे वो कनेक्ट हो जाएगा कि यार ये पर्सन महाराष्ट्र का है, एंड मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। ये पर्सन गुजरात का है, मैं भी गुजरात का हूँ। तो वो आप पे ट्रस्ट वहीं पे करेगा कि नहीं, अपने एरिया का है, तो एक सेम पॉइंट मिल गया। कभी भी रिलेशन बिल्ड हमें करना है, तो रिलेशन बिल्डिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है कि फाइंड द सिमिलर पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला महाराष्ट्र। अगर मैं महाराष्ट्र में प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ, तो सामने वाला जो जल्दी से कनेक्ट होगा कि यार ये महाराष्ट्र की लड़की है, मेरे ही एरिया की लड़की है, तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए अपना एरिया जरूर मेंशन करना। डेजिग्नेशन, आप क्या काम करते हो। अब मैं मैनेजर हूं, तो मैंने लिखा है मैनेजर इन फोर्ब्स लिस्टेड एमएनसी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मतलब कि एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, मतलब कि हेल्पिंग सो मेनी यंगस्टर्स टू ग्रो ऑनलाइन बिजनेस, है ना, ये लिख सकते हो। या फिर हेल्पिंग सो मेनी यंगस्टर्स टू अचीव देयर ड्रीम्स। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आप गूगल पे सर्च करोगे, बहुत चीजें आपको मिल जाएगी। चैट जीपीटी पे सर्च करोगे, कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट, है ना, या फिर बायो फॉर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, है ना, बायो फॉर बिजनेस प्रोफाइल, है ना, मैं आपको वो भी सर्च करके दिखा दूँ। जैसे चैट जीपीटी है, वैसे तो सबको पता ही होना चाहिए, बट स्टिल आप चैट जीपीटी पे गए, ये चैट जीपीटी पे मैं गई। चैट जीपीटी पे आप ट्राई चैट जीपीटी पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो बायो फॉर इंस्टा बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है। देखो इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, प्रोफेशनल एंड क्लीन। ठीक है। हेल्पिंग विथ योर मतलब सर्विसेज, डीएम टू इंक्वायरी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मेकिंग इजी फन, है ना, यहाँ से आप जो भी आपको सही लगता है
वो लाइन उठा के अपना यहाँ से कॉपी पेस्ट उधर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो बायो आपने वो लिखा है। देन उसके बाद मैंने लिखा है कि क्यूरियस अबाउट माई बिजनेस, लेट्स कनेक्ट, फिल द फॉर्म। मतलब मैंने वहां पे सारा कुछ मेंशन करा है कि मेरे को अगर आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ तो आप मेरा फॉर्म फिल करो। फॉर्म के लिए भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, फॉर्म, गूगल फॉर्म कैसे बनाना है। ठीक है ना, गूगल फॉर्म कैसे बनाना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपकी हाईलाइट्स। ठीक है, मेरी हाईलाइट्स में इन वर्क, मतलब मैं काम कर रही हूँ वो काम मैंने शो करा हुआ है। ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ वो काम मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। देन यहाँ पे मेरी कुछ फोटोज है, मतलब पता चलेगा कि, ठीक है। देन उसके बाद मैंने जो भी अचीवमेंट्स करी है वो अचीवमेंट्स है। ग्रोथ मैंने दिखाई है, अपॉर्चुनिटी मैंने दिखाई है। जब मेरा ड्रीम लेवल हुआ तो उसके बारे में, तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कहती कि यही कॉपी पेस्ट आपको करना है, बट जो भी आप कंटेंट डालो सामने वाले को वो जेन्युइन लगना चाहिए। ठीक है ना, जेन्युइन लगना चाहिए। फेक आईडी नहीं लगनी चाहिए। मेरी प्रोफाइल देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि फेक आईडी है। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मेरे आईडी पे 115 पोस्ट है। 115 पोस्ट कम नहीं होती है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें मेरी पर्सनल फोटोज भी है। रील्स आप देख सकते हो कि रील्स की भी क्वांटिटी है ना। मैंने जितनी अचीवमेंट्स करी है वो अचीवमेंट्स है। मैंने अभी रिसेंटली भी जो आज के टाइम पे गूगल पे सबसे, वो भी रील है ना। तो मतलब मैंने पहले भी जो रील्स डाली है ना, ये भी एक, ड्रीम्स बहुत बड़े थे, अचीव बहुत कुछ करना था लाइफ में, एंड तभी थर्ड ईयर बी फार्मेसी के अंदर। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे रील्स डाली हुई है, आप देख सकते हो। गर्ल्स को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि मूव टू रील्स, क्योंकि फोटोज में आप बोलते हो कि हाँ हमारी कॉपी हो गई, ये हो गया वो हो गया, रील्स में कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पता नहीं आप लोग क्यों फोटोज के पीछे भागते हो, रील्स बनाया करो मैक्स टू मैक्स। ठीक है, हाइलाइट्स, यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल, ये बेसिक पॉइंट है अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो तो। एंड इंस्टाग्राम की आपकी प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसके अलावा आलतू फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आलतू फालतू का कंटेंट नहीं होना चाहिए। सॉन्ग्स आप जब डालते हो तो सॉन्ग्स भी थोड़ा सा सोच के डाला करो कि क्या ये मेरे पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, क्या ये मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टोरीज। मैंने बहुत लोगों को देखा है प्रोस्पेक्टिंग करते हैं बट स्टोरीज नहीं डालते। क्यों नहीं डालते स्टोरीज, मेरे को ये बताओ। क्यों नहीं डालते स्टोरीज, आप मुझे ये बताओ। आपकी ऑडियंस आपके साथ तब कनेक्ट करेगी जब आप अपनी लाइफस्टाइल, आप क्या काम करते हो कैसे करते हो वो दिखाएगी। मतलब आपकी स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना कि मन करे लोगों का देखने का। होता है ना आपके साथ, मेरे को बताओ। अभी किसी ने स्टोरी डाली, आप सबसे पहले स्टोरी देखते हो, रीजन क्योंकि यार पता है कि ये वाला बंदा ना बहुत अच्छी स्टोरीज डालता है। होता है नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों का होता है कि हाँ, आपके आपके इंस्टाग्राम पे आपने जितने भी लोगों को फॉलो करके रखा है, अगर कोई एक आधा पर्सन है जो स्टोरी डालता है, आप सबसे पहले उसकी स्टोरी चेक कर लेते हो। रीजन क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन है जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज डालता है। तो आपकी जो स्टोरीज है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आप बिजनेस का कंटेंट भी डालो, आप जो लाइफस्टाइल आपकी रेगुलर है वो आप कंटेंट डालो। सुबह उठ के आप मॉर्निंग सेशन कर रहे हो, मॉर्निंग सेशंस की रिकॉर्डिंग्स डाला करो। वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग। ठीक है, विद सो मेनी यंगस्टर्स। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपको अपने सीनियर को नहीं रिकॉर्ड करना, कोई बात नहीं, अगर आप अपने सीनियर को नहीं प्रमोट करना चाहते, नॉट अ बिग डील, आप अपने आप को प्रमोट करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये मीटिंग स्टार्ट है, मैंने मेरा फोन लिया। ठीक है, हेलो एवरीवन, काजल विश्वास दिस साइड, कैमरा टर्न कर दिया। आप देख सकते हो कि मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 60-70 पर्सन है जो कनेक्ट है एंड जो सीख रहा है कि कैसे घर बैठे बैठे एक इनकम सोर्स को जनरेट किया जाए। क्या आप भी जानना चाहते हो इस बिजनेस के बारे में? बस डाल दो, बताओ क्या लगा इसमें, कुछ लगा? नहीं लगा। ठीक है, आप ये चीज उनके साथ भी कर सकते हो। आपके पर्सन टूट जाते हैं ना 3 दिन की ट्रेनिंग में, टूट जाता है ना किस कुछ कुछ लोगों के कि हाँ मेरे पर्सन नहीं चल रहे 3 दिन में। उन लोगों को भी आप भेज सकते हो कि हेलो एवरीवन, काजल दिस साइड। आप देख सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया से मेरे साथ 1,000 से ज्यादा लोग कनेक्ट है जो सीख रहे हैं कि घर बैठे बैठे कैसे पैसा कमाया जाए। बस भेज दो सामने वाले को। आया समझ में जो बताया मैंने? ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेकर आओ।
एक जगह ऐसे एज अ डंप मत बैठे रहो, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि मैं क्या चीजें करूं कि जिससे सारी चीजें जो है समझ लो कि बेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे अभी इंस्टाग्राम वो नहीं है कि आप मैसेज पे मैसेज करोगे आपको रिप्लाई आएंगे, नहीं। अब इंस्टाग्राम जो है अलग चीजें प्रमोट करता है। इंस्टाग्राम पे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है जितना ज्यादा। पहली चीज तो यार अपने ऊपर काम करो, आपको अच्छा दिखना है। ठीक है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। लोगों को, यंग लोगों को क्या चाहिए? एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? यंग लोग क्या चाहते हैं? एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है। एंड वही लाइफस्टाइल, वही चीज है जो एक यंगस्टर को चाहिए। अगर आपके थ्रू उसको दिख रही है तो वो आपके साथ कनेक्ट भी होगा, काम भी करेगा, एंड आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। बट आपकी प्रोफाइल अगर ढंग की नहीं है, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, 70% लोग जो मेरे साथ 2cc करते हैं वो मेरी बस प्रोफाइल देख के 2cc करते हैं। अननोन लोग, अभी सिंपल सी बात है, कोई अननोन पर्सन है, उसको मैंने कॉल किया, अब वो मुझे नहीं पहचानता कि मैं मैनेजर हूँ या 1 लाख कमा रही हूँ या 1.5 लाख कमा रही हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजी, अब वो नीचे से ऊपर तक छान मारेगा, नीचे से ऊपर तक छान मारेगा कि यार सच में ये प्रोफाइल सही है, क्या सच में इसने अचीवमेंट्स करी है। जब उसने देखा कि नीचे पहले ये कॉलेज में जाती थी, अभी ये ऐसे करती है, इसने ये अचीवमेंट्स करी, तो मेरे को बताओ एक रेपो फॉर्म होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? ट्रस्ट फॉर्म होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, अभी रिसेंट की बात है, एक लड़का था, पता नहीं, मतलब मेरे साथ ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा था। तो उसने ना, मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग्स अटेंड करने से पहले ही मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी सबको भेजती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन वाले मैसेज में। तो उसने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। देन उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपने ना विराट, मतलब तब ना शायद मैच चल रही थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। ठीक है, तो ऐसी मेरी नॉर्मल बात चल रही थी कि हाँ क्या चल रहा है, वो बोल रहा था मैं मैच देखने वाला हूँ। तो फिर उसने मुझे पूछा आप नहीं देखते हो मैच? मैंने बोला मुझे नहीं समझ आता है। तो आपने तो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विराट कोहली वाला डाल के रखा था। मैंने बोला आपने मेरी पूरी प्रोफाइल देखी है? उसने बोला हाँ मैंने पूरी प्रोफाइल देखी है आपकी। तो मैंने डाला हुआ एक्चुअली एक विराट कोहली का है कुछ, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, मेरे को खुद नहीं याद था कि हाँ विराट कोहली का कुछ मैंने डाला हुआ है, उसको याद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है, लोग आपको जज उन्हीं चीजों से करेंगे क्योंकि वो सामने वाला आपको नहीं पहचानता। वो आपकी प्रोफाइल देख के आप पे ट्रस्ट करेगा। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी दुकान है। तो बहुत लोगों की आईडीज बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने देखा हुआ है बहुत लोगों की आईडीज। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही मतलब अलग सी करके रखी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपनी इंस्टाग्राम की आईडीज पे काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि क्योंकि वो एक ऐसा सीड है जो आज आप अगर लगाओगे तो हो सकता है कि आपको आज के आज इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले। ठीक है ना, बट 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको वहां से रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। एंड वो भी ऑटोमेशन पे। एक होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, रेगुलर डीएम डाल डाल के लीड जनरेट कर रहे हो। तो आपको वैसे डीएम, वैसी लीड्स चाहिए या वैसी लीड चाहिए जो बिना मेहनत की आ रही है, ऑटोमेशन पे आ रही है? बताओ कैसी लीड चाहते हो आप? दिन रात 24 घंटे बस मैसेज 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 मैसेज, वैसे वाली लीड्स, या बस आपने कुछ नहीं करा ऑटोमेटिक आपको डीएम्स आ रही है? बताओ कैसे चाहिए आपको लीड्स? ऑटोमेटिक चाहिए या बस दिन रात लगे रहना है? ऑटोमेशन पे चाहिए, सभी को ऑटोमेशन पे चाहिए, मुझे खुद को ऑटोमेशन पे चाहिए। क्योंकि मैनेजर आप बन गए, आपकी प्रोफाइल ढंग की नहीं है, तब भी आपको फिर वही डीएम डाल डाल की प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी ना। क्योंकि आपके पास लीड जनरेट करने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं, आपने अपने आप को बिल्ड ही नहीं किया, आपने अपनी प्रोफाइल पे काम ही नहीं करा। तो प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, तो कौन कौन काम करेगा? अब मैंने जो बेसिक चीजें बताई है, क्या आपकी सही है? बताओ मुझे, अभी मैसेज करके मुझे बताओ जो मैंने बेसिक चीजें बताई है। प्रोफाइल की फोटो, हाइलाइट्स, पोस्ट्स, रील्स, बायो, सही है? बता दो एक बार। ठीक है, तो देखो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपको लीड्स नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी है मैम, तो वो थोड़ी थोड़ी को पूरी पूरी करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो कौन कौन करेगा अपनी प्रोफाइल पे काम? बता दो। आज ही इम्प्लीमेंट करना है, आज ही, अभी के अभी। ये मीटिंग खत्म हुई,
कि उसके बाद आपको तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। अपनी प्रोफाइल को आज देखो, क्या है ना, एक बार का बिल्ड करना होता है। आज थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने प्रोफाइल बिल्ड कर ली, कि आपको रोज 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 थोड़ी ना बायो चेंज करना है, रोज 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 थोड़ी ना डीपी चेंज करनी है। एक बार की मेहनत है बस वो। एक बार के हाइलाइट्स कवर रखना है, एक बार का आपको रील डालना है, एक बार की प्रोफाइल बिल्ड करनी है, वो थोड़ी ना रोज 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 करना है। ठीक है, तो इस चीज पे सबको काम करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टोरीज। स्टोरीज, प्रोस्पेक्टिंग करने की शुरुआत आपकी होनी चाहिए स्टोरीज से। ठीक है, मैं अगर चेक करूँ ना, अभी अभी आप यहाँ पे 65% बैठे हैं। मैंने अगर पूछा कि लीड्स की प्रॉब्लम किसको आ रही है, ठीक है, लीड्स की प्रॉब्लम किसको आ रही है, सब बोलेंगे मुझे आ रही है। बट मैंने अगर उन सबकी प्रोफाइल चेक करी, स्टोरीज नहीं डाली उन्होंने। स्टोरीज उन्होंने डाली ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारी प्रोफाइल्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, देखते हो नहीं देखते हो? देखते हो ना, तो सबसे पहले कहाँ पे जाते हो? नीचे से ऊपर तक प्रोफाइल चेक करते हो या स्टोरी देखते हो सामने वाले की? अगर कोई अच्छी सी प्रोफाइल आपको दिख गई, तो आप क्या करते हो? उसकी पूरी प्रोफाइल नीचे से ऊपर तक देखोगे या आप स्टोरीज और हाइलाइट्स देखोगे? क्या करोगे? स्टोरी। सही है, स्टोरी देखोगे। तो आप मेरे को बताओ, क्या आप रेगुलर स्टोरीज डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे? क्या आप रेगुलर स्टोरीज डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम आपकी दुकान है। इंस्टाग्राम आपकी दुकान है। तो उस दुकान में सबसे पहले तो स्टोरी लगी होनी चाहिए। कुछ भी हो, एंड स्टोरीज यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के कॉपी पेस्ट मत किया करो। इसकी स्टोरी उठा के डाल दी, उसकी स्टोरी उठा के डाल दी, वो दिख के आता है पूरा ब्लर 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 सा होता है। आपके पास, सभी के पास फोन अच्छे अच्छे हैं, सबका कैमरा जिनका भी ऑन है, अच्छी क्लैरिटी है, तो जो भी है इंस्टेंट करके डाला करो। अपना कंटेंट बनाओ ना, क्यों आप कॉपी पेस्ट के पीछे भागते हो? एंड अगर कॉपी कर भी रहे हो तो क्लैरिटी चेक करो। मैंने अभी मतलब पता नहीं किसके मैं हाइलाइट्स चेक कर रही थी आजकल में, वहां पे नीचे मतलब लखवीर सर को मेंशन करा हुआ है, वो लखवीर सर का नाम दिख रहा है। ठीक है, अब सोच के देखो, सामने वाला पर्सन जब देख रहा है स्टोरी, लखवीर सर की हाइप लग गई, वो लखवीर सर को सर्च करके लखवीर सर के प्रोफाइल पे जाके लखवीर सर को मैसेज करेगा। तो इन चीजों का थोड़ा दिमाग लगाया करो, कि हमें बड़े बड़े लोगों के नहीं डालना है। डालो, आप स्टोरीज डालो, बट वहां पे @ लिख के वो मेंशन करते हो। मेंशन करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना, आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो सबको पता ही होना चाहिए कि मेंशन मेंशन कैसे करता है, बट जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये मेरी बायो है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज के टाइम पे गूगल पे सबसे सर्च क्वेश्चन ठीक है, आज के टाइम पे गूगल पे सबसे सर्च क्वेश्चन पता है क्या है? अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रोहन को मेंशन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ऐड मेंशंस का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड मेंशंस पे फॉर एग्जाम्पल मैं रोहन को कर लेती हूँ अभी के लिए। ठीक है, रोहन का है, हाँ दिख गया ये। ठीक है, तो मैंने रोहन को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ऐड। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कहीं पे भी रोहन का नाम आया? क्या यहाँ पे कहीं पे भी रोहन का नाम आया? क्या यहाँ पे कहीं पे भी रोहन का नाम आया? आप बताओ। नहीं आया। ठीक है ना, रोहन का नाम नहीं आया, बट मैंने उसको मेंशन कर दिया। अगर आपको किसी को मेंशन करना है, तो आप इस तरीके से मेंशन करो। आई समझ में मेरी बात, क्या बता रही हूँ मैं? @ लिख के वो जो दिखता है ना, वो मत किया करो। क्लियर है सभी को? आया समझ में? इसके पीछे बहुत लॉजिक है, प्लीज समझो इस बात को, ये बेसिक चीज है। मैं आपको मतलब समझ लो कि डीप लेवल में समझा रही हूँ, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर है। @ वाला मत मेंशन किया करो, वहां पे मोर के ऑप्शन पे जाके मेंशन का ऑप्शन है, वहां से मेंशन करना है। किसी की इंस्टाग्राम आईडी अपने इसमें दिखने मत दो। ठीक है ना, क्योंकि फिर होगा क्या कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, उनकी प्रोफाइल्स पे जाएंगे। ठीक है, एंड अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को आप देखते हो, प्रोफाइल आपको अच्छी लगी, आप देखो, कंटेंट लेना है कंटेंट लो, बट प्रोफाइल विजिट करने के बाद ब्लॉक कर दो। क्या करना है? ब्लॉक करना है सीधा।
नेटवर्क मार्केटिंग वालों को, एफिलेट मार्केटिंग वालों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी हो। एंड ना मैंने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है, मैं डायरेक्टली नाम ले सकती हूँ कुछ कुछ एएसओ का। यार आप मेरे को बताओ, आपके पास आपके खुद के लीडर्स हैं, तो आप क्यों दूसरे लीडर्स को जाके फॉलो कर रहे हो या उनकी मतलब चीजों को लाइक कर रहे हो? जरूरत क्या है? मैं नाम ले सकती हूँ यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का, बट मैं लेना नहीं चाहूंगी अब, ठीक है ना? क्यों, क्या जरूरत क्या है? ठीक है, आप अपने सिस्टम को क्यों नहीं प्रमोट करते, मेरे को ये नहीं समझ आती। आपने कभी देखा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सतनाम सर ने कोई रील डाली, तो जितने भी मैनेजर्स हैं ना, सबसे पहले वो रील उठा के अपने स्टोरी पे डालते हैं, अपने सीनियर को वो प्रमोट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरे सीनियर्स को बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, अपने सीनियर को हमें नहीं प्रमोट करना। ठीक है, एंड जो चीज आप नहीं कर रहे हो वो आपकी टीम कल को नहीं करेगी। आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ हमारी टीम कर दे, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आप नहीं कर रहे हैं वो कभी आपकी टीम नहीं कर सकती है। कमेंट्स हम दूसरे सीनियर्स के इसमें कर देते हैं, मैंने देखे हैं बहुत लोगों को, ठीक है, मैं नाम भी ले सकती हूँ बट लेना नहीं चाहूंगी, कि कमेंट्स हम दूसरे सीनियर्स के इस पे जाके कर देंगे कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, ये वो वट एवर। जो ना कभी आपकी प्लानिंग करने वाले, ना कभी थर्ड पार्टी करने वाले, ना आपको मॉर्निंग ट्रेनिंग देने वाले, ना कुछ। ठीक है, उनको ना कुछ लेना देना, ना वो आपको जानती। आप उनकी स्टोरीज पे जाके उनकी स्टोरीज लाइक करोगे, उनके फोटोज पे जाके उनको कमेंट करोगे, बट आपके सीनियर ने कुछ डाला तो उसमें हमें नहीं करना। ईगो, राइट, हमारे अंदर बहुत ईगो है, हम क्यों करें, हमें क्या लेना देना है? कोई बात नहीं, मत करो, ठीक है ना, कल को आपको भी बनना है लीडर, आपको पता चल जाएगा। तो मेरा ये कहना है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहती, बट कुछ लोग हैं जो इंडिया में टॉप लोग आते हैं उनको भी जाके फॉलो करके रखा है। क्यों? कुछ कुछ लोगों ने कृष्णा अरोरा को फॉलो करा है, कृष्णा अरोरा की वीडियोस को लाइक करा है, कमेंट करा हुआ है, क्यों, क्या जरूरत है? बताओ, क्या जरूरत है? मैं नाम भी ले सकती हूँ कुछ लोगों का, ठीक है ना, तो जरूरत ही नहीं है उन चीजों की, क्यों आप कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आती चीजें। ठीक है, तो वो नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, सीधा ब्लॉक करनी है प्रोफाइल्स, जो भी प्रोफाइल्स दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग वालों की दिखती है, ब्लॉक 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 ब्लॉक, सबको ब्लॉक। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आप उनको ब्लॉक नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी फॉलोइंग है उनके सजेशन में वो आएंगे, क्योंकि उनकी प्रोफाइल की रीच बहुत हाई है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, उनकी उनकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम खुद प्रमोट करता है, वो एड्स भी रन कर देते हैं। तो जिससे होगा ये कि आपकी जितनी फॉलोइंग्स है उन फॉलोइंग्स के सजेशन में वो प्रोफाइल्स आएंगे जिनको आप बार बार देखते हो। फिर होगा ये कि आपकी जो ऑडियंस है वो उनके साथ कनेक्ट होगी, एंड जो लोग आपको डीएम करना चाहते हैं वो लोग करेंगे उनको डीएम, क्योंकि आपकी प्रोफाइल समझ लो कि 1% पे और उनकी प्रोफाइल 10% पे है। आई बात समझ में? तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर है सभी को? ध्यान रखोगे इन चीजों का, ठीक है ना? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टोरीज कैसे डालनी है, ठीक है ना? स्टोरीज आपको कैसी डालनी है, स्टोरीज में आप रेगुलर जो काम कर रहे हो आपको वो शो करना है। जैसे अगर आप सुबह उठते हो, है ना, आपने कोई फॉरएवर की एलोवेरा की ड्रिंक पी है ना, तो आप वो दिखा सकते हो, बट याद रखना है कि फॉरएवर का लोगो नहीं दिखना चाहिए। कभी भी फॉरएवर की कोई भी चीज डालते हो तो याद रखना है कि लोगो नहीं दिखना चाहिए, कभी भी लोगो नहीं दिखना चाहिए। foreverliving.com ये कंपनी का नाम, ये सब नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज, आपके रेगुलर रूटीन में अगर आप मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हो, मॉर्निंग सेशन का कंटेंट डालना स्टार्ट करो, ठीक है। थर्ड, आप जो रेगुलर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी आपने कॉलिंग्स करना स्टार्ट करी, बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आपने डायरी ली, सामने बैठे हो, आपने क्या किया, अपने फोन पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करा, एंड वहां पे फिर लिख सकते हो कि जैसे कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आप यहाँ पे कॉलिंग कर रहे हो या कुछ समझा रहे हो किसी को लैपटॉप पे, है ना, वो आपने शूट कर लिया, एंड फिर वहां पे डाल दिया, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के, सॉन्ग वॉन्ग डाल के, कि मतलब टीचिंग और मतलब कि मतलब ऐसे डाल सकते हो कि अब मेरे को आ नहीं रहा एग्जैक्ट, ठीक है, explaining so many youngsters to grow financially, helping so many youngsters to grow financially, है ना, so many youngsters are connected with me
फॉर वर्किंग, है ना। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लैपटॉप में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर से कैमरा खुद ही ऑन कर लिया, वो लैपटॉप और मैं दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं सामने वाले को दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ समझा रही हूँ, मैंने वो डाल दिया स्टोरी पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा अपने आप को दिखाओगे इंस्टाग्राम पे उतना बेटर है। किसी और को प्रमोट करने से अच्छा खुद को दिखाओ, क्योंकि आप जब खुद को दिखाओगे तो सामने वाला ट्रस्ट करेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, ठीक है। आप कहीं बाहर गए हो, आप वो भी स्टोरी डाल सकते हो, कोई कैफे, कोई रेस्टोरेंट, कोई गार्डन। बट उल्टा होता है, हम गार्डन की फोटोज, भगवान की फोटोज यही डालते रहते हैं, जनगण मन यही डालते रहते हैं, ठीक है। काम की चीजें हम डालेंगे नहीं, हम जो काम की नहीं है वही हम डालेंगे। और प्लीज वो मोटिवेशनल स्टोरीज डालना बंद करो। क्यों डालते हो? किसको मोटिवेट कर रहे हो आप? कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी मोटिवेशनल। मैंने देखा है कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी, बिजनेस करना है, ये करो वो करो, कौन देखता है? कोई नहीं देखता। क्यों डालते हो मोटिवेशनल वाली स्टोरीज, मेरे को बताओ। वो मोटिवेशनल वाली रील्स उठा के डाल दी स्टोरी पे, व्हाट्सएप पे नहीं डालना है, व्हाट्सएप पे तो स्टेटस ही नहीं डालना। आई बात समझ में? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट जस्ट। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इंस्टाग्राम पे आए थे, मैंने बता दिया कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है, प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करना है, स्टोरीज कैसे डालनी है वो मैंने बता दी, पोस्ट का आपको बताया। एंड रील्स, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आज के डेट में। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा लीड्स पे, मतलब सॉरी, अपना इंस्टाग्राम की रील्स पे, ठीक है। एंड रील्स जो है, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। सेकंड, ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। एंड अगर आप रील में कोई सॉन्ग डाल रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं कि रील में सॉन्ग डालते हैं, वो सॉन्ग की आवाज इतनी होती है कि उनकी खुद की आवाज नहीं आती। देखा है मैंने कुछ लोगों का, ट्राई करो बट सही तरीके से करोगे तो रिजल्ट आएगा। बहुत लोग बोलते हैं हम रील्स डालते हैं हमें रिजल्ट नहीं, यार आपकी रील्स की क्वालिटी चेक करो एक बार। आप जिस तरीके की रील्स डाल रहे हो वो ऑडियंस को पसंद भी तो आनी चाहिए ना। एंड कभी भी पता है क्या है, आपको अगर कनेक्ट करना है सामने वाले के साथ, ऐसी चीजें डालो जिससे वो कैच करे, कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तभी जो है आपकी रील वायरल हो सकती है, एंड तभी आपकी रील्स को लोग देखना पसंद करेंगे। आप मुझे बताओ, आप देखते हो इंस्टाग्राम पे रील्स क्यों? क्योंकि आपको एक शॉर्ट कंटेंट चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, बराबर है। आप बस स्टार्टिंग के 2 सेकंड में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये रील देखनी है कि नहीं देखनी, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में, बराबर है। अगर सामने स्टार्टिंग का उसका अच्छा है तो आप पूरा देखोगे, अगर स्टार्टिंग का ही बेकार है आप हटा दोगे 2 मिनट में, ऊपर 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 स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों स्क्रॉल करोगे? क्योंकि कंटेंट ही सही नहीं है। अब आप जो खुद कंटेंट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा कंटेंट ऐसा हो कि सामने वाला स्क्रॉल करके हटा ना दे बस। आई बात समझ में? आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आप स्क्रॉल करके ना हटा। मैं बताऊँ आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप 21 डेज चैलेंज लो, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है फॉरएवर वालों को ही देखा है। 21 डेज चैलेंज, 21 डेज चैलेंज में कुछ कुछ लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी है, नहीं। क्या करते हैं पता है वो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हेलो एवरीवन, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ एंड आज मैं आपको मेरा स्केड्यूल बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या काम करती हूँ, ठीक है। डे वन, आज सबसे पहले मैं सुबह इतने बजे उठी, उसने वो डाल दिया कि सुबह मैं 6 बजे उठी। आज मैं सुबह उठ के वॉक करने गई, वो भी डालते कि हाँ हम वॉक करने गए। फिर उसके बाद मैंने आज हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग करी, वो मॉर्निंग ट्रेनिंग का दिखाता है जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम किसी को बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं,
वो उसने शूट करके डाला। उसके बाद आज मैंने कुछ लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, वो आप डाल सकते हो। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने आज नए लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया और मैंने एक बुक रीड करी। ठीक है, तो ये मेरे पूरे दिन का स्केड्यूल था। लास्ट में आप डाल सकते हो कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो ये था मेरा डे 1। बस देखो मैंने बैठे बैठे कितना अच्छा कंटेंट बता दिया आपको। ठीक है ना, तो ये हो गया डे 1 का कंटेंट। ठीक है, डे 2 में आप सेम कर सकते हो कि हेलो गाइस, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। ठीक है, उसके बाद आप डाल सकते हो कि हाँ आज मैंने मॉर्निंग सेशन में ये सीखा, है ना। आज मेरे साथ आज आज मैंने ये काम करा। ठीक है, आज मेरे पास थोड़ा काम ज्यादा था, आज मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई। ठीक है, आज मैंने कुछ रील्स एडिट करे। मतलब ऐसी चीजें जो जेन्युइन है, जो ओरिजिनल है, जिससे लोग कनेक्ट करें। मेरे को बताओ 21 डेज तक आपने ये वाला कंटेंट डाला, आप मेरे को बताओ आपको मजा आता नहीं आता ऐसे रील्स देखने में? आता या नहीं आता बताओ? कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अभी जो वो 75 डेज वाला चैलेंज था किसी ने लिया था, अब वो क्या करता था, वो भी तो वही करता था। मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जो वो कर रहा है वही वो दिखा रहा है। एंड लोगों ने उस चीज को पसंद किया। किया नहीं किया? क्योंकि वो ओरिजिनल चीज है। उसमें उसने कौन सा बहुत सारा ये होटल में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, कुछ नहीं डाला उसने। जो उसकी लाइफ स्टाइल है, जो वो रेगुलर काम कर रहा है, जो वो शूट कर रहा है, वो उसने डाला, एडिट किया, बस डालते गया, डालता गया, डालता गया। एंड रील्स पे अगर आपको मतलब चाहते हो कि हाँ आपका बेस्ट रिजल्ट हो, तो एक टाइम मतलब फिक्स रखो। जैसे रोज शाम को 6 बजे मुझे रील डालनी है। रोज शाम को 6 बजे मुझे रील डालनी है। एक ही टाइम पे 30 दिन तक अगर आप रील डालोगे तो आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड होगी, आपके फॉलोअर्स भी गेन होंगे, आपकी प्रोफाइल पे विजिट्स भी बढ़ जाएगी। आपका मतलब एक हैबिट होनी चाहिए इंस्टाग्राम को यूज करने की। आपकी रेगुलर मतलब जो एक हैबिट होती है ना खाना खाने की, आप खाना खाना नहीं भूलते हो, भूख लगी तो आप खाना खाते हो। तो बिजनेस का सबसे पहला रूल है कि प्रोस्पेक्टिंग इंस्टाग्राम आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। एक दिन अगर आपने स्टोरी नहीं डाली ना, आपके मन में आना चाहिए यार आज स्टोरी नहीं डाली मैंने, आज मैंने कंटेंट नहीं बनाया, आज मैंने कंटेंट डाला नहीं। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। मेरे को बताओ जो चीजें मैं बता रही हूँ सही है या गलत है? बताओ। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन पे बहुत काम करो। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, जो भी लोग अच्छे लेवल पे है या आप जिनकी प्रोफाइल्स देखते हो कि हाँ बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी अचीवमेंट्स है, हर महीने 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी हो रहा है। रीजन, कंटेंट क्रिएशन। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नोन सर्कल में ढंग से काम कर लो। अगर आपसे नोन सर्कल में ढंग से नहीं काम हो रहा, अननोन में करना चाहते हो, तो अननोन में एक ही रूल है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन, दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ये चीजें रिजल्ट देगी। ठीक है, तो रील्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 डेज चैलेंज लो। कौन कौन लेगा 21 डेज चैलेंज? चलो 21 डेज नहीं, एटलीस्ट 12 दिन का चैलेंज करके दिखाओ मुझे। बताओ कौन करेगा? एंड मैं ये नहीं कहती, मर्जी है आपकी, आप कुछ भी डालो, मैंने जो बताया वही डालने की जरूरत नहीं है। बट पूरे महीने में आपकी 12 रील्स जानी चाहिए इंस्टाग्राम पे। कौन कौन चैलेंज लेता है कि हाँ मैम मैं 12 रील्स डालूंगा या 21 रील्स डालूंगा आज, पक्का प्रॉमिस है। आज की 4 तारीख है, 31 तक आपके पास टाइम है। 30 डे का अनीता ने बोल दिया, 30 डे का, चलो बहुत बढ़िया। वैभव ने बोल दिया। ठीक है, और कौन कौन बोल रहा है? रोहन सर भी बोल रहा है। सानिका मैम ने बोल दिया 21 का। विशाखा ने बोल दिया, अरुण ने बोल दिया, दीशा ने बोल दिया, चलो बहुत बढ़िया। ताजबीर, लता मैम ने भी बोल दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। श्रीकांत ने बोल दिया, अक्षय, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि कौन कंप्लीट करता है। मी तो सबने बोल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो जितने भी लोग आप हो इस चीज पे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स ही चलती है। इंस्टाग्राम पे डीएम्स वीएम्स, अभी मैंने ना सर से उस दिन डिस्कस करा कि सर इंस्टाग्राम पे थोड़े से डीएम्स का रिस्पॉन्ड कम आता है। तो सर ने बोला आप प्रोस्पेक्टिंग करो, आप डीएम्स डालो, आपको रिप्लाई आएंगे नहीं आएंगे? मैंने बोला मुझे रिप्लाई आ जाएंगे। रीजन, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड है। बट जो एएस डीएम पे डीएम, मैसेज पे मैसेज डाल रहा है, आईडी ब्लॉक।
मैसेज आईडी ब्लॉक, मैसेज आईडी ब्लॉक। रीजन, क्योंकि प्रोफाइल एक तो बिल्ड नहीं है, सबसे पहली चीज। ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड नहीं है, एंड हम डीएम्स डालते हैं एकदम धड़ल्ले से कि बस आज ही मेरे को सारे के सारे 10 15 20 25 नंबर निकालना है। हमने डिसाइड कर लिया 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग करना है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 डीएम्स। ये करता है नहीं करता बताओ? फिर आईडी ब्लॉक, फिर हम बोलते हैं मैम आईडी सस्पेंड। एंड जिनकी आईडी सस्पेंड हो गई है नई आईडीज बनाओ, एंड नई आईडीज पे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। डीएम्स कम रखनी है अगर आपको इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ गिनती के पूरे दिन में 15 से 20 डीएम्स डालना है, वो भी गैप दे दे के, वो भी डिफरेंट 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 मैसेजेस, सेम मैसेजेस नहीं करने हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इंस्टाग्राम हब है हमारा, बट उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपको वो अच्छा रिस्पॉन्ड देगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट लीड जनरेशन टॉपिक, यूट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूट्यूब। अब बताओ मैं क्यों यूट्यूब? यू विल गेट सीरियस पर्सन ओनली यूट्यूब पे। क्योंकि ना पता है क्या है, इंस्टाग्राम पे लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। आप कुछ सीखने के लिए तो इंस्टाग्राम पे जाओगे नहीं, आप सिर्फ मजे लेने के लिए इंस्टाग्राम पे जाओगे। बट जब आपका सीखने का मूड है, आप कहाँ पे जाओगे? यूट्यूब पे जाओगे। ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यूट्यूब पे जाके सीखोगे कि हाँ यार मुझे कुछ भी सीखना है। अगर किसी को पता है आज के टाइम पे गूगल के बाद लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूट्यूब, गूगल के बाद सबसे ज्यादा यूज होता है यूट्यूब, है ना? किसी को पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए वो डालेगा यूट्यूब पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर आपने एक अच्छी सी वीडियो बना के अपनी यूट्यूब पे डाल के रखी, यूट्यूब का एक चैनल ओपन करो, यूट्यूब का चैनल ओपन करके वहां पे शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है, यूट्यूब शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पे जाके एक वीडियो क्रिएट करो, चलो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे आना स्टार्ट करो, बिकॉज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, जहाँ पे बल्क में लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। एंड आप जो रील्स इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो वही रील्स आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, वही रील्स आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो। तो मतलब एक ही रील आपकी हर जगह यूज हो सकती है। आई बात समझने? आपने कंटेंट बनाया इंस्टाग्राम के लिए, आप वही कंटेंट फेसबुक पे डालो, वही कंटेंट यूट्यूब पे डालो। ठीक है, अब यूट्यूब चैनल कैसे ओपन करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सोचोगे कि क्या क्या बता रहे हैं मैम आज। ठीक है, यूट्यूब चैनल खोलना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है हमें। ठीक है, आपको जस्ट जाना है यूट्यूब पे। कहा गया मेरा यूट्यूब? मिल जाए जल्दी से। ठीक है, ये यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप आए, यहाँ पे आपने ऑलरेडी जो है मतलब कि आपका चैनल हो, मतलब आपका जो भी ईमेल आईडी वगैरह मेंशन करके रखा है आपने। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे व्यू चैनल, यहाँ पे व्यू चैनल पे जाना है। ठीक है, तो बस आपका बना ही होता है चैनल, यहाँ पे आपको वीडियोस अपलोड करनी होती है। जैसे मैंने कुछ वीडियोस जो है अपलोड करी है। अगर आपको अपलोड करना है, यहाँ से प्लस का साइन है, सिलेक्ट मोर फोटोज और वीडियोस, यहाँ से मैं जैसे ये वीडियो है मैंने सिलेक्ट करा, डन करा। ठीक है, देन मैंने ये सिलेक्ट करा, आज के टाइम पे गूगल पे सबसे करा, सर्च क्वेश्चन आज के टाइम पे गूगल पे करा। ठीक है, तो ये सब चीजें करके मैं यहाँ पे भी जो है आराम से अपनी रील्स शॉर्ट्स मतलब अपलोड कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। यहाँ पे कैप्शन डाला, जैसे हम इंस्टाग्राम पे कैप्शन डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने ना कॉपी करके रखा था, पता नहीं अभी वो मिल नहीं रहा। ठीक है, मैंने कुछ कंटेंट मतलब डाला था, तो वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। एंड ये सब करने के बाद यहाँ पे पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, पब्लिक ही करना है तो पब्लिक करके फिर अपलोड शॉर्ट्स, ऐसा कर सकते हो, बस हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो इंस्टाग्राम के लिए जो आपका कंटेंट बन रहा है वही सेम कंटेंट आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, प्लस फेसबुक पे भी डाल सकते हो, प्लस स्नैपचैट पे भी डाल सकते हो। ठीक है ना, स्नैपचैट पे भी ऑप्शन होता है स्टोरीज का वगैरह, तो वहां पे भी आप ये सब चीजें कर सकते हो। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर है? ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जो हमें कवर करना है। देन उसके बाद अगर मैं आऊँ नेक्स्ट पॉइंट पे, तो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो यूट्यूब का मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट जो है दैट इज रेफरेंसिंग। ठीक है, फ्रॉम द पीपल हु रिजेक्टेड यू, पोस्टर्स एंड फॉर्म लिंक, इंस्टा व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस, पेड प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस। ठीक है,
तो ये रेफरेंसिंग के कुछ तरीके होते हैं। रेफरेंसिंग में हम रेफरेंसिंग किन से कर सकते हैं? फ्रॉम द पीपल हु रिजेक्टेड यू। बहुत बार होता है ना, जिन्होंने आपको मना कर दिया कि नहीं हमें तो बिजनेस नहीं करना, होता है ना, ठीक है, कि हमें बिजनेस नहीं करना। तो उन लोगों को आप क्या कर सकते हो ना, मैंने आपको कैनवा पे पोस्टर्स बनाना सिखाया है, ठीक है। एंड मैंने ना एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगी। तो उस लिंक को देख के, कल ही मैंने शेयर करी है क्या किसी को, ठीक है ना? पता नहीं, मैंने किस शेयर नहीं करी होगी। तो आज आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैंने कैनवा को यूज करके कैसे आपको पोस्टर्स बनाना है, वो पोस्टर्स बनाने का मैं बता दूंगी। आप खुद भी, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जाना है वहां पे देखना है, फोटोज वोटोज डाल के अपना कैनवा पे एक अच्छा पोस्टर बनाओ। एंड जिन्होंने आपको मना करा है, जितने लोगों ने आपको मना करा है, उनको आप एक तो कॉल करो या फिर आप उनको मैसेज करो। एक तो उनको कॉल करो, एक तो आप उनको मैसेज करो। एंड मैसेज करके बोलो कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरा पोस्टर है, क्या आप अपने स्टोरी पे लगाओगे? ठीक है, क्या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालोगे? अगर आप डालोगे ना, आपकी तरफ से कोई मेरे साथ कनेक्ट होता है, तो मैं आपको पे भी करूंगी पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोरी प्रमोशंस करवा सकते हो। तो ये हो चुका है आपका रेफरेंसिंग का तरीका, ठीक है। और क्या पॉइंट था, एक बार मैं देख लेती हूँ। ठीक है, पोस्टर्स एंड फॉर्म लिंक, फॉर्म का आपको पता है गूगल फॉर्म कैसे बनाना है, पोस्टर्स का भी मैं बता दूंगी। इंस्टा व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस है ना, अभी आपके, अभी ना फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी जो वीडियो बनाया था, मतलब मैंने जो एक वीडियो डाली अपलोड करी, तो मैंने वो वीडियो दो चार लोगों को मैसेज करके बोला कि ये आप अपने स्टोरी पे रख सकते हो, मैं आपको दिखा सकती हूँ लाइव, ठीक है। मेरी ना कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट, आपको बिलीव नहीं होगा, ये चीजें भी मैं कर लेती हूँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अपनी दुकान को प्रमोट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना मेरी मेरी तो बहन है, जो मैंने उसको बोला स्टोरी रखी है रील, है ना, मैंने डायरेक्टली उसको बोला कि स्टोरी रखी है रील। फिर मैंने एक ये हॉस्टल की थी, मैंने बोला हाय दीदी, आप ये स्टोरी पर रख दोगे? उसने बोला हाँ मैं रख दूंगी, शायद उसने रखी, पता नहीं रखी भी नहीं रखी है, बट रख देगी वो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मेरी स्कूल की फ्रेंड है उसको मैसेज करा, मेरी एक फ्रेंड है ना, उसको मैंने मैसेज करा, मेरी मतलब हाय मनीषा, आप ये रील स्टोरी पर रख दोगे अपने, मतलब जो मेरे कांटेक्ट के हैं दो चार पर्सन्स, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया कि आप प्लीज ये स्टोरी पे रख दो। देखो अभी मैं मैनेजर हूँ, मुझे क्या जरूरत है, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। एंड मेरे अकॉर्डिंग अपनी दुकान को प्रमोट करने में, अपने बिजनेस को प्रमोट करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, शर्म नहीं होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी सोचते हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, ठीक है ना, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। देखो पहली चीज तो ये है कि जब आप कुछ बन जाओगे उसके बाद आप ये सोचो। और बहुत लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, एमबीए चाय वाला, ठीक है, आपको पता होगा, वो लोगों को, मतलब कि आप समझ लो कि जो मतलब फुटपाथ पे गाड़ियां चलती है ना, उन गाड़ियों के सामने ट्रैफिक पे जा जाके लोगों को चाय देता था। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस, मैं आपको विराट कोहली की प्रोफाइल दिखाऊंगी, ठीक है, विराट कोहली की प्रोफाइल देखो आप, इसके अलावा किसी की भी बड़े बड़े एक्टर्स की वगैरह प्रोफाइल आप देखो, आपको ना दिख जाएगा कि वो लोग, ठीक है, बिजनेस ज्यादा प्रमोट करते हैं, अपने आप को नहीं दिखाते। हमें पता नहीं कितनी शर्म है, हमें पता नहीं, ऐसे लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, हम क्यों अपना बिजनेस प्रमोट करें, हम क्यों अपने इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें डालें, है ना। बट देखो ये विराट कोहली की प्रोफाइल है, 270 मिलियन फॉलोअर्स है, सिर्फ फॉलोअर्स फॉलोअर्स के, पता नहीं वो कितने पैसे कमाता होगा। इसकी प्रोफाइल में आप देखो, इसके आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टोरी, सेकंड, थर्ड, ये भी किसी प्रमोशन है, उसका कुछ प्रमोशन है, ठीक है ना, ये प्रमोशन है, HSBC का कुछ प्रमोशन है, ये भी प्रमोशन है कोई पानी का, ये भी प्रमोशन है, 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 ये भी प्रमोशन है। मेरे को बताओ, इतना बड़ा पर्सन है, कितना कमाता होगा, करोड़ों में कमाता होगा,
कमाता है नहीं कमाता है बताओ, आप करोड़ों में कमाता है या नहीं कमाता? इसकी पूरी प्रोफाइल आप चेक कर लो, इसकी खुद की फोटोज कम, प्लस इसने बिजनेस ही अपना प्रमोट करके रखा है हर जगह। देख लो आप, कहीं पे दिख रहा है कि हाँ उसने अपने आप को रिप्रेजेंट करा है? हर जगह जितनी आपने यहाँ पे देख ली चीजें, सब कुछ बिजनेस 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 बिजनेस। अब इसको शर्म आ रही है? इसको शर्म आ रही है? बताओ, इसको शर्म नहीं आ रही? पानी की बोतल बेचते हुए इसको शर्म नहीं आ रही? वो चिप्स कुरकुरे के पैकेट बेचते हुए, मेरे को बताओ, खाता होगा विराट कोहली चिप्स कुरकुरे? खाता होगा विराट कोहली चिप्स कुरकुरे? उसकी डाइट बहुत क्लीन होती है, वो बहुत बार बोल चुका है कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं बस सैलेड खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। वो चिप्स कुरकुरे की ऐड कर रहा है जो कि वो खाता भी नहीं है। ठीक है? तो जब मतलब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मतलब ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं जो वो खुद यूज भी नहीं करते, है ना, उनको शर्म नहीं आ रही उन चीजों को प्रमोट करते हुए? हमें बहुत शर्म आती है अपना बिजनेस प्रमोट करते हुए, है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है ना? तो इस चीज से थोड़ा सा बच जाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है? तो ये शर्म निकाल के अपना काम करने पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? रेफरेंसिंग वाला पॉइंट क्लियर है सभी को कि रेफरेंसिंग करनी है अच्छे तरीके से, एंड रेफरेंसिंग करके मैक्स टू मैक्स जो है हमें रिजल्ट निकालना है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ठीक है? इंस्टा व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस, पेड प्रमोशंस आप कर सकते हो। पेड प्रमोशंस के लिए जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं, उनको आप मैसेजेस करो। एंड कभी भी पता है क्या होता है इंस्टाग्राम पे, एक पेज को मैसेज करके कभी भी आपको रिप्लाई नहीं आएगा, आपको 10 15 20 पेजेस को मैसेजेस करना पड़ेगा। वहां पे इंक्वायरी के लिए नंबर दिया होता है, उन नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा, तब वहां से कोई एक आधा बंदा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड फिर उसको आपको बोलना है कि मेरा ये पोस्टर है, आप मेरी फॉर्म का लिंक मेंशन करके रख दो, मैं आपको पैसे पे करूंगा 200 से 300 रुपए। इससे ज्यादा नहीं पे करना है किसी को भी। 500 रुपए 1000 रुपए नहीं पे करने, 200 300 रुपए। मैं हर बार रखवाती हूँ, एक सांगली का पेज है वहां पे, एंड वो मेरे से हर बार 200 रुपए लेता है। एंड जब भी मैं उसके पास स्टोरीज रखवाती हूँ, आराम से मुझे 20 25 नंबर आराम से आ जाते हैं। ठीक है? तो जो गुजरात वाला है, फूड पेजेस होंगे। ठीक है? आपके यहाँ पे कोई मतलब कि मंदिर होगा, मंदिर का पेज होगा, है ना। जैसे महाराष्ट्र में अभी संभाजी मतलब महाराज का जो मतलब आया है ना, कुछ भी मतलब संभाजी नगर एक है, सिटीज है, सिटीज के अलग अलग पेजेस होते हैं। हर पेजेस पे जाके हर एक पेज वालों को मैसेज करो, हर एक पेज वालों को मैसेज करो जिनके 200 300 1000 फॉलोअर्स है, 20 के 30 के 40 के 50 के फॉलोअर्स है। उनको डीएम करो कि मुझे एक पोस्टर आपके स्टेटस पे रखवाना है। ठीक है? प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल करो, अपना नंबर मेंशन कर दो, इस नंबर पे आप कॉल कर लो। हम मतलब ओवर द फोन कॉल बात कर लेंगे। तो आप उनके साथ कॉल पे बात करो कि मेरा वर्क फ्रॉम होम का एक पोस्टर आप रख दोगे, मैं आपको पे कर दूंगा। तो फिर वो बोलेगा चार्जेस वगैरह बताओ, फिर उसके बाद चार्जेस ज्यादा से ज्यादा 200 300 रुपये, उससे ज्यादा नहीं देने। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया एक पेड प्रमोशंस, कि आप ऐसे पे करके जो है प्रमोशंस अपने करवा सकते हो रेफरेंसिंग के थ्रू। ठीक है? ये एक तरीका हो गया। देन कोलैबोरेशंस, कोलैबोरेशंस भी बहुत पेज वाले करते हैं, कोलैबोरेशंस आप करवा सकते हो। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डीएम्स। ठीक है? आपका फेवरेट काम, जो चीज आप बोलते हो कि हाँ हम रेगुलर करते हैं, डीएम्स हम रेगुलर करते हैं, है ना। तो डीएम्स आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? जस्ट 1 मिनट देना मुझे, ठीक है? ठीक है? आपका फेवरेट काम है डीएम्स डालना। ठीक है? तो डीएम्स डालने के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें सबसे पहला है स्नैपचैट। अभी रोहन का ही कॉल आता है शायद थोड़ी देर पहले, मुझे बता रहा था रोहन कि मतलब कि कोई, ये प्लीज ये कौन कर रहा है, ऐसी हरकतें मत किया करो। आप बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो? ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीजें हैं। स्क्रीन पे क्यों आप बिना फालतू की चीजें कर रहे हो? यहाँ पे क्या था?
पता नहीं मैंने स्लाइड्स पे क्या चेंजेस कर दिए। आ गया। चलो, रेफरेंसिंग हो गया था हमारा। नेक्स्ट था डीएम्स। अभी मुझे रोहन का आई गेस कॉल आया था, वो बता रहा था कि एक हाउसवाइफ है, उन्होंने स्नैपचैट पे डीएम्स डाल के पता नहीं 40-50 लीड्स निकाल लिया। तो आज के टाइम पे स्नैपचैट एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। डीएम्स के लिए सबसे बेस्ट आज के टाइम पे नंबर 1 है स्नैपचैट। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मत डीएम्स डालना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है कंटेंट क्रिएट करने पे, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, प्रोफाइल बिल्ड करने में, डीएम डालने पे तो मैक्स टू मैक्स 15 से 20, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो स्नैपचैट पे भी आप स्टोरीज डाल सकते हो जो आप रेगुलर काम कर रहे हो, शॉर्ट्स डाल सकते हो। ठीक है। एंड स्नैपचैट पे आपको डीएम्स आप अनलिमिटेड डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नैपचैट आपको ब्लॉक नहीं करेगा। तो स्नैपचैट पे आप टारगेट लो कि 20-25 मैसेजेस मुझे डालने हैं। एंड मैसेजेस भी थोड़े से इंटरेस्टिंग मैसेजेस होने चाहिए। ये नहीं कि आप आर यू इंटरेस्टेड हिंदी में भी डाल सकते हो, मराठी में भी डाल सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। एंड शॉर्ट मैसेजेस, ठीक है ना, बड़े 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 मैसेजेस नहीं डालने, क्योंकि बड़े मैसेजेस कोई नहीं पढ़ता है। शॉर्ट सिंपल क्रिस्पी मैसेजेस होने चाहिए, जो सामने वाला पढ़ ले इजीली, जो समझ जाए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। स्नैपचैट पे आप डीएम्स डाल सकते हो। फेसबुक है, फेसबुक पे आप डीएम्स डाल सकते हो। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उन ग्रुप्स को जाके आप ज्वाइन करो, वहां पे आप अपने पोस्टर्स डाल सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स पे जाके आप वहां के लोगों के साथ बात करके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, है ना, वहां पे लोगों को डीएम्स डाल सकते हो। टेलीग्राम पे आप डीएम्स डाल सकते हो। ओएलएक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप डीएम्स डाल सकते हो। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप डीएम्स डाल सकते हो। आप गूगल पे जाके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि स्टडी के पेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आप सर्च करो, आईएएस ऑफिसर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है। देन उसके बाद पुलिस भर्ती के लिए कोई ट्राई कर रहा है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स, है ना, महाराष्ट्र व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे कोई भी एरिया का व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी के रिलेटेड, या वेट वेट को लेके, वेट मैनेजमेंट है ना, स्किन केयर के रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, मेकअप के रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो आपने वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन करना है। एंड वहां के पर्सन्स को डीएम कर सकते हो आप, बट डीएम भी ऐसे होने चाहिए कि हाय काजल दिस साइड, है ना, काजल नाम है मेरा, एंड मैं एक्चुअली ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज मुझे रिप्लाई कर दो। अगर वो इंटरेस्टेड है रिप्लाई करेगा, बात करो, नहीं है तो जबरदस्ती मैसेजेस मत करना, गालियां पड़ेगी। ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इंस्टाग्राम पे तो आपको पता ही है, देखो सिंपल सी बात है, मेरे को आप एक बात बताओ, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास डीएम्स डालने के लिए, इसमें से गिनती के 5 प्लेटफॉर्म पे आपने 20-20 20-20 करके भी मैसेज डाले, हर दिन आपके 100 मैसेजेस हो जाता है। एंड 100 मैसेज अगर आप डाल रहे हो एक दिन में, 10 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। 10 नंबर आपको डीएम्स डाल के मिल गए, 10 नंबर्स में से कुछ नंबर्स आपको रेफरेंसिंग से आ गए, कुछ नंबर्स आपको, आपने जो रील्स वील्स डाली है रेगुलर, आप जो अपडेटेड हो वहां से आपको थोड़ी बहुत दो चार लीड्स आ गई। हर दिन अगर आप 15-20 भी लीड्स जनरेट कर रहे हो, हर दिन 15 से 20 लीड्स अगर आप जनरेट कर रहे हो, 2 दिन के आपके 30 to 40 लीड्स तो यही हो जाती है, जो आपने ऑर्गेनिकली निकाली हुई है। जो आप परचेस्ट कर रहे हो वो तो अलग बात है, परचेस पे हमें फोकस ही नहीं करना, हम जो नॉर्मली ऑर्गेनिकली जो लीड्स निकालते हैं उसको कॉल करने का भी एक मजा अलग होता है, प्लस उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है, प्लस वो ज्वाइनिंग भी अच्छे से करता है, प्लस वो 2सीसी भी इजीली करता है। ठीक है ना। तो डीएम्स डालने के इतने सारे तरीके हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अगर कोई पर्सन, मैं आपको बताऊं, रेगुलर एक रील डाल रहा है, ठीक है, रेगुलर एक रील डाल रहा है, रेगुलर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, रेगुलर वो डीएम्स कर रहा है, उसने टारगेट लिया, एटलीस्ट आप टारगेट लो कि मुझे पूरे दिन में 200 डीएम्स डालने, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को उठाओ, डीएम्स करना स्टार्ट करो, है ना, हर दिन आपने टारगेट लिया कि मुझे इतने इतने डीएम एक दिन में करना है, मिनिमम 100 के ऊपर ही आपको डीएम्स करना है, 100 के नीचे नहीं डीएम करने। अगर आप 10 मैसेज डाल रहे हो एंड बोल रहे हो मैम मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा और रो रहे हो, तो नहीं आने वाला रिजल्ट, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है। डीएम्स की क्वांटिटी आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। 10 लोगों को मैसेज करोगे तो एक रिप्लाई आएगा, 10 लोगों को मैसेज करोगे तो एक रिप्लाई आएगा। इस चीज का आपको रेशियो मेंटेन करके मैक्स टू मैक्स डीएम्स करना है, एंड हर प्लेटफॉर्म पे। मैंने जैसे स्टार्टिंग ही करी थी लीड जनरेशन की, उसमें मैंने बोला था कि हर प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर एक ही प्लेटफॉर्म के भरोसे बैठे हो कि हाँ मैं तो बस स्नैपचैट पे ही करूंगा उसी से मुझे रिजल्ट आएगा, तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है। आपको हर प्लेटफॉर्म पे काम करना है, स्नैपचैट पे भी करना है, फेसबुक पे भी करना है, टेलीग्राम पे भी करना है, ओएलएक्स पे भी करना है, लिंक्डइन पे भी करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी करना है, इंस्टाग्राम पे भी करना है। मेरे को बताओ,
इतने डीएम्स आप डाल रहे हो, रेगुलर रील डाल रहे हो, रेगुलर स्टोरी डाल रहे हो, लीड्स नहीं आएगी? बताओ, मेरे को जेन्युइनली बताओ, अब लीड्स आएगी नहीं आएगी? क्या लगता है आपको? लीड्स आएगी या नहीं आएगी आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है आपको? जो हम रोते हैं कि नहीं है मैम, नंबर ही नहीं आते, नंबर ही नहीं आते, नंबर ही नहीं आते, बताओ, आएंगे या नहीं आएंगे नंबर? आएंगे या नहीं आएंगे नंबर? ठीक है। जितने लोग डीएम करते हैं हर दिन, कितने डीएम डालते हो, सच सच बताना, ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, बस मेरे को दिखाने के लिए, आप बोलने के लिए मत डालना। एंड हर दिन कौन कौन डीएम डालते हैं? कितने कितने डीएम डालते हो? कितने कितने डीएम डालते हो हर दिन? झूठ मत बताना, बस मेरे को सच सच बताना। 20 25, 15 ऑन इंस्टाग्राम, 25, ठीक है। 0, वाह वेरी गुड, दिस इज मतलब ग्रेट। 25, ठीक है। 30 20 50। तो देखो पता है क्या है, अब ना यही चीज हमें चेंज करनी है। मैंने आपको क्या बोला? हर प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे 20 20 20 का ही टारगेट लो आप। आज ही बैठ जाओ अपनी हर एक प्लेटफॉर्म पे, स्नैपचैट पे प्रोफाइल बना लो, फेसबुक पे बना लो, लिंक्डइन पे बना लो, ओएलएक्स पे बना लो। ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स है, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे बनाओ। हर प्लेटफॉर्म पे 20 20 20 20 मैसेजेस करना स्टार्ट करो। हर दिन अगर आप 100 150 मैसेज भेज रहे हो तो वहां से 10 15 नंबर आपको आएंगे ही आएंगे। हर दिन अपना टारगेट रखो कि रेफरेंसिंग करनी है। हर दिन टारगेट रखो कि 2 लोगों से स्टोरीज रखवानी है। हर दिन टारगेट रखो कि 2 लोगों से स्टोरीज रखवानी है, मतलब रखवानी है। आपके हर एक के मोबाइल में किसी के पास 200 नंबर होंगे, 400 नंबर होंगे, 1000 नंबर होंगे, 2000 नंबर होंगे। क्या करना उतने लोगों का? बराबर है, उनको आप उनकी उनके जो व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं उनको मैसेज करो, प्लीज मेरी स्टोरी रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। ठीक है, उसमें से अगर 2 लोगों ने भी स्टोरीज रख दी, हर एक पर्सन के अगर 100 100 व्यूज जा रहे हैं, 200 लोगों ने आपका पोस्टर देख लिया, वहां से आपको 2 4 नंबर तो आएंगे ना। बराबर है, तो 2 4 नंबर रेफरेंसिंग से आपने निकाल लिए। आप स्टोरीज डाल रहे हो, स्टोरीज से आपको 1 2 फॉर्म फिल हो गए। आपने रेफरेंसिंग करी, वहां से आपके 2 4 फॉर्म फिल हो गए। आपके जो रियल रेगुलर कंटेंट जा रहा है इंस्टाग्राम पे, वहां से आपके 2 4 लोगों ने आपको डीएम कर दिया कि क्या काम आप करते हो बताओ। अब मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ बहुत बार होता है। अभी आज की बात बताती हूँ। आज पता नहीं कौन सी लड़की आई, कहाँ से आई, उसने बोला मुझे ना आपके साथ काम करना है। ठीक है। अभी कल की बात है, मैं आपको ना दिखा देती हूँ। हेलो, ठीक है, हेलो लिखा हुआ है। मैंने बोला हूँ रक्षा झुमारे। मैंने आपकी इंस्टा आईडी रिक्वेस्ट सेंड किया है जॉब के रिगार्डिंग, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना था। अब देखो, मैं नहीं पहचानती इसको। ठीक है, मैं नहीं पहचानती और मेरे को याद भी नहीं मैंने कब डीएम किया इसको या कब मैंने इसको क्या करा। ठीक है ना, बट ये मेरी अभी की मेहनत नहीं है। ये हो सकता है कि मैंने 1 साल पहले जब मैं एएस थी तब मैंने मेहनत करी थी, है ना, तब मैं शायद प्रोस्पेक्टिंग करी थी, तब शायद मैं प्रोफाइल बिल्ड कर रही थी। एंड तब वो मेरे साथ कनेक्ट होगी, एंड तब में भी हो सकता है कि उसने मेरे साथ काम नहीं किया होगा। बट आज जब वो मेरी ग्रोथ देखती है, अचीवमेंट देखती है, उसने मुझे मैसेज कर दिया। आई बात समझ में? तो जो आप सीड लगा रहे हो ना, वो सीड, आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। ये रियलिटी है। कुछ कुछ सीड्स जो होता है वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देते। बराबर है, अभी आपने बीज लगाया तो अभी वो पेड़ बन के आपको फल नहीं देगा। बट वो बीज कभी ना कभी इन फ्यूचर आपको रिजल्ट देगा ही देगा। आई बात समझ में? तो मेहनत करना जरूरी है। ठीक है ना, काम करना जरूरी है, प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। मे भी हो सकता है इंस्टेंट ना आए, बट जब आएगा तो इतने लीड्स आएगी। अगर आपकी एक रील वायरल हो गई, एक रील वायरल हो गई ना, तो आप समझ लो इतने नंबर, जितने नंबर, जितने नंबर्स की आप थक जाओगे कॉलिंग कर करके। ठीक है ना, आप थक जाओगे कॉलिंग कर करके। एंड देखो मैं आपको बताऊँ, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपकी फ्यूचर में टीम बनेगी। आप में भी हो सकते हो अकेले हो। ठीक है, फ्यूचर में आपकी टीम बनेगी। आपको उनसे भी तो काम करवाना है ना, करवाना ही नहीं करवाना है बताओ। एंड जब वो काम करेंगे वो किसको देखेंगे? आपको देखेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल ढंग की नहीं है, अगर आपका सब कुछ सही नहीं है, आपको ही लीड्स नहीं आती, तो जो आपके टीम में पर्सन आ रहे हैं वो कैसे लीड्स जनरेट करेंगे? बताओ।
वो कैसे लीड जनरेट करेंगे, वो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे? क्या पॉसिबल है उनके लिए लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, नंबर्स निकालना? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर मेरी ही प्रोफाइल सही नहीं है, मैं किसी और को रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप ये प्रोफाइल ऐसे बना लो? मैं ही अगर नहीं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, तो क्या मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो? ठीक है ना? तो वही है कि जो चीज आप चाहते हो, है ना, वो आप करना स्टार्ट करो। आप रील्स में स्टोरीज भी बता सकते हो। ठीक है ना? जो 2-2 मिनट की स्टोरीज आती है ना, या 30-30 सेकंड की स्टोरीज आती है, कि एक मेंढक था, एक कछुआ था, पता नहीं, बहुत सारी स्टोरीज होती है। ठीक है, तो वो स्टोरीज आप बता सकते हो। बहुत कंटेंट है यार रील बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको बता दिया। देन उसके अलावा अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपके लिए, टेंशन मत लो आप। जो लास्ट तक बैठा रहेगा उसको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, तो रेफरेंसिंग मैंने आपको बता दी। देन उसके बाद मैंने डीएम्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं। ये डीएम्स वाला आपको रेगुलर करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, हर जगह हर डायरेक्शन पे काम करो। वर्क ऑफलाइन। ठीक है, फॉर मोर लीड्स। ठीक है ना? अगर आपको लगता है यार मेरे को ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप जब भी बाहर जाते हो आप करना स्टार्ट करो। अगर फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस ऑफलाइन होता, जैसे सतनाम सर है ना, मनदीप कंबोज सर है ना, मनिंदर पाल सर है, तो इन्होंने ये बिजनेस जो स्टार्ट करा था ना, तो ये उन्होंने ऑफलाइन ही किया था। तब वो रेलवे स्टेशन पे जाके लोगों को बिजनेस दिखाते थे, कार्ड्स देते थे, है ना, बहुत चीजें करते थे। अगर हमारा बिजनेस ऑनलाइन नहीं होता तो शायद हमें भी वो चीजें करनी पड़ती, चाहे मजबूरी में ही करनी पड़ती, बट करनी तो पड़ती ना। अगर हमारा ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता, अभी ऑनलाइन है, बैठे बैठे सोए से आराम से हम डीएम्स डाल सकते हैं। बट अगर हम ऑफलाइन कर रहे होते, क्या हम घर पे बैठे काम कर रहे होते? नहीं। हमें घर से निकलना पड़ता, बाहर जाना पड़ता, है ना, मतलब समझ लो पार्क में जाना है, पार्क के लोगों को बिजनेस बताना है, अननोन लोगों से बातें करनी है। तो अगर आप कहीं पे गए हो, मॉल में गए हो, कोई आपको अननोन पर्सन दिखता है, जस्ट कैजुअल बात करना स्टार्ट करो। अच्छा कहाँ से हो आप, क्या करते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? तो वहां पे आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, अगर आप समझना चाहते हो मेरा नंबर आप ले सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैं आपको बताऊँ, अभी बिजनेस में मैंने एक लड़की को ज्वाइन करवाया था। वो मुझे बस में मिली थी। एक्चुअली मैं अभी नागपुर में हूँ, मैं पहले कहीं और रहती थी, वहां से मैं नागपुर आ रही थी। तो मेरे साइड में एक लड़की बैठ गई। ठीक है, अब ना वो, वही है ना कि एक स्वेटर होता है, स्वेटर का एक धागा खींचोगे तो अपने आप पूरे धागे निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा होना चाहिए आइडिया कि सामने वाले से किस टॉपिक पे बात करें। मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा, कहाँ जा रहे हो आप? उसने बोला मैं यहाँ पे जा रही। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो वैसे आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैं। अब फिर उसने अपना ही स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, ये है वो है, अपना पूरा मतलब उसने अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दी। मैं बस सुन रही थी। मैं बस सुन रही थी, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने जस्ट सुनना स्टार्ट करा। मैं इंटरेस्टिंगली सुन रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। मतलब सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि यार आप कितने ज्यादा, क्योंकि पता है आज के टाइम पे मेन प्रॉब्लम क्या है, कि लोगों के पास उनकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है। ठीक है ना? जब आप उनकी सुनते हो ना, तो फिर वहां पे आप गेम पलट देते हो। अगर आपकी बातें भी कोई सुनता है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है उससे बात करना। भले ही सामने वाला कुछ ना बोले, वो चुप ही रहे, बट अगर वो आपकी बातें सुन रहा है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, यार कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। तो वही सेम चीज हुई उसके साथ। ठीक है, कि हाँ वो आई, मैंने जस्ट कैजुअल पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं वहां। अच्छा वहां पे क्या काम करते हो वैसे आप? फिर उसने बताया मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे घर पे ये है, मैं वहां पे जा रही हूँ, मेरा ये काम है। फिर मैंने कॉमन पॉइंट्स, अच्छा मैं भी वहां पे रहती हूँ, ठीक है, वहां पे मेरा घर है, वो मैंने बताया। आप इधर किधर जा रहे हो, मैंने बताया। मतलब कॉमन पॉइंट्स फाइंड करके आराम से 10 मिनट मैंने उससे आलतू फालतू की बातें कर ली। एंड जैसे उसका स्टॉप आने वाला था, मुझे पता चल गया। मैंने बोला आप कहाँ उतरने वाले? उसने बोला मैं यहाँ उतरने वाली हूँ। जस्ट 5 मिनट पहले मैंने बोला कि यार मैं ना एक ऑनलाइन काम कर रही हूँ, ठीक है, एंड मतलब बहुत अच्छा काम है, एंड उसी के रिगार्डिंग मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी। तो उसने पूछा अच्छा आप क्या काम करते हो? फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा काम है, जिसमें आप घर बैठे बैठे ना 10 से 15 हजार कमा सकते हो। तो उसने बोला अच्छा कैसे करना होता है, आप मुझे बताओगे? मैंने बोला यार अपन बस में तो डिस्कस नहीं कर सकता है, आप एक काम करो मेरा नंबर ले लो। मैंने उसको मेरा नंबर दे दिया। मैंने बोला आपका भी नंबर मुझे शेयर कर दो, आप ना फ्री होके मुझे फोन कर लेना, या फिर मैं आपको कॉल कर लूंगी जब भी मैं फ्री हो जाऊंगी। पता है उस लड़की का उसी दिन शाम को मुझे कॉल आ गया था। उसी दिन शाम को मुझे कॉल आ गया था। एंड उसका मैंने स्टार्टअप करवाया। भले ही मतलब मैंने इंस्टेंट करवाया था, 5,000 के साथ स्टार्टअप करवाया।
फिर इन फ्यूचर उसकी डाउनलाइन आई, उसने 2cc करा था, ठीक है। तो वही चीज है कि लोग हर जगह है। हमारा बिजनेस लोगों का है ना। आप शादी में जा रहे हो, वहां लोग हैं। आप गार्डन में जा रहे हो, वहां पे लोग हैं। आप कॉलेज में जा रहे हो, वहां पे लोग हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे लोग हैं। तो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। आप ये कैसे कह सकते हो कि लोग नहीं है। लोग तो हर जगह है। लोग तो हर जगह है ना। लोग तो हर प्लेटफॉर्म में है आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीजें आप करके जो है अपने ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन भी करो, ऑनलाइन भी करो। जैसे मैंने बताया कि हर प्लेटफॉर्म पे काम करना है। हर प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। कार्ड एक्टिविटी कर सकते हो, पैम्पलेट्स आप अच्छे वाले बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई कैफे वैफे में आप अपने पैम्पलेट्स दे दो। या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब कपड़ों के शॉप के सामने, तो उनको आप अपने पैम्पलेट्स दे दो। 100 मतलब 500 रुपये में बहुत सारे पैम्पलेट बन जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम के पैम्पलेट्स आप बनवा के उनको दे दो, वो आराम से सर्कुलेट करवाते बैठेंगे। ठीक है। एंड द सीक्रेट टू गेट अनलिमिटेड लीड्स इज ओनली कंसिस्टेंसी। मैंने आपको हजारों तरीके बता दिए, ठीक है। मैंने आपको जितने भी तरीके बताए हैं, अब इन तरीकों पे मैंने, मेरा काम है बताना, मैंने आपको तरीके बता दिए। बट पता है क्या है, अब भी यहाँ पे 57% है। 57 के 57% को लीड्स नहीं आने वाली। 57 में से जो लोग मेरी बातें इंप्लीमेंट करेंगे, उन एक्शंस लेंगे, एक्शन टेकर्स को ही जो है लीड्स आने वाला है। जो सिर्फ सुन रहा है, जो सिर्फ सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहा है, उसको कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। बट जो इम्प्लीमेंट करेगा, उन उन लोगों को ही रिजल्ट आने वाला है। जो एक्शन लेगा, क्योंकि देखो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें बताने के बाद भी बहुत लोग एक्शन नहीं लेने वाले, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। बट कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि यार लास्ट मंथ मैंने ये काम नहीं किया, मैं ये इस मंथ मैं ये काम करूंगा। मैं पर्सनली बताऊँ आपको, मैंने बहुत सारे चेंजेस करे हुए हैं। ठीक है, लास्ट मंथ मैंने सोचा था कि ये चीज मैं बेटर नहीं कर रही, मुझे इस मंथ और बेटर करना है। ठीक है, जितना मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना बेस्ट आपके लिए करूंगी। ये मैंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस आपके वजह से मैं हूँ, मेरे वजह से आप हो। मेरा काम है आपको गाइड करना, बताना। एंड जितना मैं बेस्ट डिलीवर कर सकती हूँ उतना मैं बेस्ट डिलीवर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन तो मैंने कुछ नई प्लानिंग्स भी करी हुई है। मैं डेफिनेटली अभी जैसे इनविटेशन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, फॉलोअप्स में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको लाइव डेमोस भेजूंगी, जिससे आपको समझ आएगी कैसे बात करनी है। तो मेरे से जितना होगा उतना मैं आपकी हेल्प करने के लिए अपना 100 नहीं 1000% लगाऊंगी। बट मेन बात पता है क्या है, कि उस चीज की वैल्यू आप कैसे करते हो। ठीक है ना। आपको चीजें मिल रही है, बट उस चीज की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हैं जो वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है ना, बहुत लाइटली लेते हैं। जब आप वैल्यू करोगे, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो ही आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इतना ही था बस। अब बाकी बताओ, सही था सब कुछ? क्या क्या सीखा आपने? क्या रिव्यूज है आपके, जरा बता दो मुझे एक बार। क्या क्या चीजें सीखी आपने एंड क्या क्या चेंजेस आप करने वाले हो, बताओ। क्या क्या सीखा वैसे आपने आज पूरे ट्रेनिंग में? ठीक है, बढ़िया लगा। ठीक है, बट ये बहुत बढ़िया और भी होगा, जो अब तक किया नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो अभी करेंगे स्टार्ट, खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। मैम बहुत कुछ है लीड्स, आज डीपली समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अमेजिंग था, अमेजिंग था। ये अमेजिंग अमेजिंग वाले तो फॉर्मेलिटी है। यूट्यूब पर वीडियो वाला करूंगा मैम, ओके। शर्म को साइड में रख के, यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में पता चला